मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृतस्याहुः कर्मणा सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसा फलम् अज्ञानं तमसा फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं सत्त्वा संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च भवतो ज्ञानमेव च भगवान ने हम मनुष्यों के दो स्थिति का वर्णन किया। एक जब तक जीवन है तब तक, और दूसरा इस शरीर के छोड़ने के उपरांत। दो स्थिति में भेद किया। तो 14वां और 15वां ये दो श्लोक मृत्यु के उपरांत का वर्णन किया कि जब सत्व गुण में रहते हुए किसी का शरीर छूटता है तो वह दिव्य लोक को प्राप्त करेगा, महत्त्व इत्यादि श्रेष्ठ लोकों को। रजोगुण में रहते हुए शरीर का उसका त्याग हुआ तो पुनः इसी कर्म के लोक में आएगा, कर्म जगत में रहेगा। और जब तमोगुण प्रभावी हो और उसके प्राण का उत्क्रमण होता है तब ऐसी अवस्था में मूढ़ योनिषु पशु आदि जहाँ विवेक शक्ति का जागरण नहीं वहाँ पर जन्म होगा। एक दो श्लोक में तो मृत्यु के उपरांत का और 16वें श्लोक में जब तक जीवन है तब तक निरूपण है कि अगर सत्वगुण जीवन में कोई बनाए रखेगा तो उसका परिणाम निर्मलम, उसके बुद्धि में ज्ञान होगा, बुद्धि शांत होगी, ये उसको फल मिलेगा। सत्वगुणी का ये फल होगा। और अगर रजोगुणी होगा तो उसके मन में इच्छाएं बहुत होंगी। रजोगुण में इच्छा बहुत होगी, राग द्वेष बहुत होगा। तो राग द्वेष होगा, इच्छाएं होंगी तो उसे कर्म करेगा। जब राग द्वेष इच्छा से प्रेरित कर्म करेगा तो कर्म से कोई फल की प्राप्ति तो होगी, वस्तु मिल जाएगी, लेकिन शांति नहीं प्राप्त होती। क्योंकि कर्म से कभी भी शांति जीव को प्राप्ति नहीं, वस्तु मिल सकती है, कोई चीज मिल सकती है। कर्म करेगा तो कोई महल बना लिया, वस्तु खरीद सकता है। लेकिन कोई कहे, अब दशरथ जी महाराज ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, इतना बड़ा यज्ञ, उससे उनको फल मिला, भगवान आकर के उनके यहाँ पर प्रकट हो गए। लेकिन दशरथ जी का समय कैसे बीता? अंत में दुख में। कहाँ शांति? वो अगर हमेशा के लिए शांति चाहिए तो रजोगुण से फिर सवेरे हम लोगों ने वर्णन किया, विश्वामित्र ने यज्ञ किया त्रिशंकु के लिए, सीधे स्वर्ग का निर्माण करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी वहाँ से भी उनको दुख ही मिला। तो कर्म जगत का परिणाम है। आप कर्म करके वस्तु संग्रह कर सकते हो, शांति आनंद मिलेगी, वस्तु मिलेगी, फिर दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी, फिर चौथी इच्छा पैदा हो जाएगी, और धीरे धीरे अब आपके जीवन में दुख रजसस्तु फलम। ये लगभग जो है महात्माओं का होता है। लगभग सारे महात्मा शुरू में सोचते हैं एक कुटिया हो फिर भजन करेंगे गंगा जी के किनारे, नर्मदा जी के किनारे, एक बस छोटी सी अपनी रहने की जगह हो, और एक छोटी सी कुटिया, फिर उसमें एक कमरा हो गया। एक कमरा के साथ फिर होता है 2-4 भगत आए तो कहाँ रहे, बोले 2-4 भगत के एक आध दो कमरा और बन जाओ। फिर बगल की ज़मीन बिक रही है तो बोले पड़ोस में कोई मुर्गा काटने वाला आ गया तो बोले भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, और धीरे धीरे वो पसारा इतना बढ़ता है
आए थे हरि भजन को घोटन लगे, आए थे कि ध्यान करेंगे, साधना भजन करेंगे, अब गिनना पड़ रहा है कि ईंट आई कि नहीं, सीमेंट आया कि नहीं, और लिफ्ट वाला आया कि नहीं, काम चल रहा है। ये हमारी कहानी है, औरों की नहीं, सब जगह का ऐसे। तो वो हुआ क्या, अब रजोगुण से वो बढ़ता जा रहा है ना, आप कर्म करते जा रहे हो बढ़ता जा रहा है, कम करते जा रहे हो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल वस्तु मिल रही है, पैसा भी मिलेगा, वस्तुएं भी मिलेगी, लेकिन वो और बढ़ता जाएगा। रजसस्तु फलम दुःखम। और अज्ञान होगा, तमोगुण होगा तो अज्ञानम तमसा फलम, फिर अज्ञान होगा, तमोगुण में अज्ञान होगा, प्रमाद आदि होगा। अब किंच गुणोद्यो भवति, अब ये तीनों गुण से चित्त में क्या क्या पैदा होता है आपके गुणेभ्य, इन तीनों गुणों के द्वारा, यहाँ पर तृतीया है, तृतीया गुणेभ्य, तो ये तीनों गुणों से जीवन में क्या क्या उत्पन्न होगा आपके, क्या पैदा होगा, पहले बता चुके हैं, अब उसी का एक तरीके से उपसंहार कर रहे हैं। तो जो पहले बताए थे, सत्वात् संजायते ज्ञानम, जब श्लोक में पढ़ना 17वां श्लोक में, सत्वात् सत्व गुण से, संजायते सम्यक रूपेण जायते, यह सा संजायते, सम उपसर्ग है, और यहाँ जायते माने उत्पन्न होना। तो सत्व गुण के द्वारा अच्छी प्रकार से अंतःकरण में जो पैदा होगा वो क्या होगा, ज्ञान। जब सत्वगुणी चित्त होगा तो ज्ञान की बात भीतर बैठती है, और सत्वगुणी अगर ना होवे तो उसको आप ब्रह्म विद्या भी सुनाओ, उपनिषद भी सुनाओ, तो फिर उसके चित्त में वो बात नहीं। अच्छा, रजसो लोभ एव च, रजोगुण जब बढ़ेगा तो उससे लोभ की उत्पत्ति होगी, और लोभ होगी तो फिर लोभ के लिए कर्म करेगा, कर्म करेगा, उससे फिर कर्म से उसको फल मिलेगा, लेकिन लोभ थोड़ा और बढ़ जाएगा, लोभ थोड़ा और बढ़ जाएगा, बस इतना ही तो है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब प्रमाद मोह तमसो, देखो तमसो, तमस गुण अगर होगा, तमोगुण भीतर होगा तो उससे तीन चीज पैदा हो रही है। तामसो भवत, तमोगुण के द्वारा पैदा होगा प्रमाद, मोह और अज्ञान, तीन चीज, तीनों गुण। तमोगुण के द्वारा भीतर अज्ञान होगा, क्योंकि तमोगुण अज्ञान में है, अंधकार में है, तो उससे पैदा क्या हो जाएगा, प्रमाद और मोह। पहले भी प्रमाद की परिभाषा कर चुके हैं, है ना, प्रमाद की बात आ चुकी है। प्रमाद होगा, मोह माने, मोह को मतलब कहीं पर हमारा चित्त इतना आसक्त हो जाए कि कुछ सुझाई न पड़े। मोह का अर्थ हुआ कि कहीं पर मन इतना ज्यादा जाकर के मोहित हो गया कि उसको और कुछ सुझाई न पड़े। ज्ञान ध्यान की बात कैसे दृष्टांत दिया जा सकता है? अरे जैसे समझो, कर्ण जैसा महापुरुष, वीर, दानी, लेकिन दुर्योधन की मित्रता में उसका मन इतना आसक्त हो गया, इसको कहेंगे कि भगवान भी उसको समझाते हैं, भगवान भी समझाते हैं, दूसरे भी समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी की बात को समझने के लिए तैयार है। शकुनी, उसका तो अपना नगर है ना, अपना नगर जाके संभाले। मुसीबत है कि अपना नगर संभलता नहीं और दूसरे का नगर जो है कहता है आदमी संभाल दूंगा। एक हमारे अपने इसी आश्रम में 8-9 साल पहले तो वो दादाजी ने कहा हम व्यवस्था संभाल सकते हैं, हम व्यवस्था संभाल सकते हैं आपके आश्रम की, वो श्रुति जी यहाँ से गई है तो हम संभाल सकते हैं। हमने कहा अच्छा आपकी उम्र कितनी है? बोले 98। 98। उनका घर तो अपना संभला नहीं और मेरा आश्रम संभाल लिया। घर तो संभला नहीं, मेरा आश्रम संभाल, बहुत डांटा। अरे आए हो तो साधना भजन करो, गंगा नहाओ, ध्यान भजन करो, स्वाध्याय करो। तो ये फिर वो जो चित्त कर्मासक्त होता है, जैसे शकुनी का आसक्त हो गया, हम ऐसे दृष्टांत आप अपने आप जोड़ सकते हैं।
जब किसी का, जैसे आप भागवत में दृष्टांत लो तो किसका हो गया, जड़ भरत का, किसमें आसक्त हो गया, ये कब, हिरण के बच्चे, है ना। तो अब उनको सारा अपना जितना ज्ञान ध्यान था, विवेक, अपना साम्राज्य था, बच्चे थे, सब छोड़ के आए थे, सब उनका विस्मृत हो गया। हाय हाय मेरा हिरण का, उस स्थिति का नाम है मोह। मोह में विवेक की अनुपलब्धि हो जाती है। मोह में अपने ही समझ हमको सामने उपलब्ध नहीं होता। ऐसा प्रमाद मोह तमोगुण से पैदा होता है। तो तीनों गुण का हो गया, एक तीनों गुण से एक तीनों की उत्पत्ति है। भाष्य थोड़ा सा है। सत्वात् लब्धात्मकात् संजायते समुत्पद्यते ज्ञानम। सत्वात्, सत्व गुण से, लब्धात्मकात्, जब यहाँ लब्ध आत्मकात्, अंतःकरण में जब आपको सत्व गुण की उपलब्धि होगी तो, अंतःकरण, आत्मकात् माने यहाँ पर अंतःकरण में सत्व गुण आकर के विराजमान होगा तो समझायते यानी समुत्पद्यते, उत्पन्न होगा ज्ञान। जब हृदय सात्विक होगा तो सुनी हुई चीज हृदय में बैठ जाएगी। रजसो लोभ एव च, रजोगुण से लोभ पैदा होगा। प्रमाद मोहौ च उभौ तमसो भवतः, प्रमाद और मोह ये दोनों, उभौ दोनों, तमसा भवता, तमोगुण के द्वारा होते हैं। अज्ञानम एव च भवति, और अज्ञान का दूसरा स्वरूप है तमोगुण, तो अज्ञान स्वरूप है। तो तमोगुण से अज्ञानी होगा और प्रमाद और मोह रहेगा। किंच, अब अंतिम बात बता देते हैं भगवान। यहाँ पर देखना, आगे तीनों गुणों का प्रसंग यहाँ समाप्त कर रहे हैं। छठे श्लोक से शुरू किया था। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक, वहाँ से शुरू किया था और वहाँ से शुरू करके यहाँ पर 18वें श्लोक में इस विषय का, तीनों गुणों का वर्णन कर सकते। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्यगुणवृत्तस्थाः, जघन्यगुणवृत्तस्थाः, अधो गच्छन्ति तामसाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। सत्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति, जो सत्व गुण में स्थित होगा। यहाँ पर अस्त धातु है, अस्त धातु का रूप चलेगा कैसा, तिष्ठता, जो सत्व गुण में स्थित है, बैठा हुआ है अच्छी तरह से, सत्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति, उसकी ऊर्ध्व गति होगी, श्रेष्ठ मार्ग पर चलेगा। और राजसा मध्य तिष्ठन्ति, रजोगुण वाला बीच में रहेगा। कितना आसान से श्लोक है। जघन्य गुण वृत्तस्था, जघन्य गुण जो तामसा है, तमोगुणी वाला है, वो जघन्य गुण, जघन्य गुण माने बहुत ही खराब, जघन्य गुण माने गया गुजरा हुआ, ऐसी उसकी मनोवृत्ति होती। यहाँ वृत्त मतलब जघन्य गुण वृत्त, जघन्य माने निकृष्ट, गुण वृत्ति माने चित्त की वृत्ति होगी। उसका घर कैसे जला दूँ, उसका खेत खलियान कैसे जला दूँ, सवेरे शाम बैठ कर के विचार क्या करेगा। अब यही चंडाल चौकड़ी, दुर्योधन दुशासन, चंडाल चौकड़ी यहीं से कहे ना, 4 लोग हैं ना, 4 लोग बैठ कर के सलाह करते थे। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, तो चंडाल चौकड़ी हो गई। कहाँ लाक्षागृह बनाया जाए और जला दिया जाए, तो एक वृत्ति चल रही ना, विचार हो रहा है। वो बेचारे गए हैं जंगल में, वहाँ जंगल में जो है अपना इनका चलो चल करके देखते हैं, मौज लेते हैं, कैसे दुख भोग रहे। हाँ, उनके दुख को देख करके मजा लेंगे। और ये दुर्योधन आदि वहाँ पहुँच गए उनके दुख को देखने के लिए। अर्जुन का मित्र था चित्रसेन नाम का गंधर्व, वो छाने लगा, उसने आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो सब भाग गए वहाँ से, दुर्योधन को पकड़ लिया उसने। पढ़ा कि नहीं महाभारत में? दुर्योधन को पकड़ लिया, 7 कारण भी भाग गए वहां से। हाँ, वो यक्ष था, गंधर्व था, तो उसकी सेना बड़ी थी। दुर्योधन को पकड़ के ले चला। जब ये रोते रोते 2-4 सैनिक पहुंचे उनकी झोपड़ी में, युधिष्ठिर महाराज थे, तो उनका कुछ भी हो,
अर्जुन भीम जाओ छुड़ा के ले आओ। दुष्ट सही है तो कौन अपना, बस यही तो मारे जाते यही तो मारे जाते हैं। तो ये कौन सी वृत्ति हो गई? अब दूसरे को सता के मजा लेना, ये वृत्ति कौन सी हो गई? जघन्य गुण वृत्ति। एक मतलब निकृष्ट वृत्ति में स्थित हो गया। और जाएगा कहाँ? अधोगच्छन्, नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि जैसा सोचेगा वैसे बनेगा। मार काट की सोचेगा तो मार काट में जाएगा। कौन? तामसा। भाष्य देखो, ऊर्ध्वं गच्छन्ति देवलोकादिषु उत्पद्यन्ते सत्वस्थाः सत्वगुण वृत्तस्थाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति, ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर कहाँ? देवलोक आदिषु। अब ऊपर बहुत सारे लोक हैं, इंद्रलोक भी है, गंधर्व लोक भी है, यक्ष लोक भी है, वरुण लोक भी है। तो जैसी जैसे सवेरे इस पर हम लोगों ने खूब विचार कर लिया था ना, जिसकी जैसी जैसी उपासना होगी, भावना होगी, वो तत्त भाव को प्राप्त कर लेगा। देवलोकादिषु उत्पद्यन्ते, वहाँ जाएगा। कौन? सत्वस्था, सत्वगुण वृत्तस्था, जो सत्वगुण की वृत्ति में है। और मध्य तिष्ठन्ति मनुष्येषु उत्पद्यन्ते राजसा। मध्य माने बीच में, ना ऊपर गया ना नीचे, कहाँ? बीच। मध्य तिष्ठन्ति मनुष्येषु उत्पद्यन्ते, इसी मनुष्य योनि में पैदा होगा। तमोगुणी वाला नहीं, रजोगुणी वाला है ना, वो इसी में फिर से आके पैदा होगा। और कई बार कहते हैं फिर से उसी घर में आता है ना, ऐसा कहते हैं फिर से उसी। वो खास करके कर्नाटक, महाराष्ट्र उधर की तरफ जाता, कहते हैं पोता जो है वो दादा पोता बन के आ गया, ऐसे कुछ कहते हैं। 2-3 पीढ़ी के बाद, और उसी का नाम रख देते हैं। मतलब बार बार वही जन्मे और तो यही, और फिर वही करता रहता है। और क्या? और इसको कथाएं सुनना हो तो शास्त्रों में अपने महापुरुषों ने बढ़िया बढ़िया कथाएं बनाई हैं कि जब घर से बहुत ममता होता है तो फिर वो कैसे कैसे दुख उठाता है। एक तो सेठ की कहानी सुनी ना, एक सेठ था, दिन भर दुकान पे बैठा रहता था, मर गया तो फिर बकरी बना। सुना नहीं कहानी? नहीं सुनी? ऐसे ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं, एक दो नहीं। फिर से आके उसी घर में पैदा हुआ, वहीं पर आकर के पैदा होते हैं, कोई न कोई बात ऐसे चलता है। जन्मे और मरे, पुनर्जन्म। तीसरे वाले का देखो, जघन्य गुण वृत्तस्था जघन्यः च असौ गुणः च जघन्य गुणः तमः तस्य वृत्तं निद्रा आलस्यादि तस्मिन् स्थिता जघन्य गुण वृत्तस्था मूढ़ाः अधो गच्छन्ति पश्वादिषु उत्पद्यन्ते तामसा। करें देखो, जघन्य गुण वृत्तस्था, इसका अलग अलग शब्दों को तोड़ा। पहले जघन्य को देखो, जघन्य च असौ। जघन्य माने जो बहुत निंदनीय है, निकृष्ट है। जैसे किसी नाली के पास जाकर के आपको नाक दबानी पड़ेगी, नाक दबानी पड़े, मतलब क्या हो रहा है वहाँ पर? आप कहते हो यहाँ से चलो 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 चलो। कहीं पर कोई पशु मर गया हो सड़क पर, और वहाँ पर आप जरा सा गाड़ी भी खड़ी कर दो तो इतनी बदबू आती है कि मन करता है यहाँ से, तो वो ऐसा हो गया जघन्य, निंदनीय, निकृष्ट। जघन्य च असौ गुणः च जघन्य गुणः, ऐसे गुण वाला जो है, निंदनीय गुणों वाला जो है, निकृष्ट गुणों वाला जो है, उसी का नाम हो गया जघन्य। अब उसमें जो होगा वो तमः तस्य वृत्तम। अब उसकी वृत्ति कैसी होगी? तमोगुणात्मक होगी, तमोगुण होगा। और तमोगुण के कार्य कौन होंगे? निद्रा, आलस्य, प्रमाद। तस्मिन् स्थिता, उसी में जिंदगी भर पड़ा रहेगा। तो जघन्य गुण वृत्तस्था, निकृष्ट वृत्ति है, निकृष्ट वृत्तियों में उसका मन लगा रहता है, उसी में जो स्थित है। और फिर तमोगुण का जो कार्य था निद्रा, अरे जैसे अब समझो, जैसे कुंभकर्ण है, वो तमोगुण का प्रतीक है, रावण रजोगुण का प्रतीक है, और विभीषण, एक नगर में तीनों हैं, तीनों भाई भाई हैं। विभीषण जी है, रावण जी है, और विभीषण का स्वभाव है भजन करना, सवेरे उठ के भगवान का नाम लेते हैं, राम राम ते सुमिरन की नाम। काफी
काफी दिया हरसी सज्जन चीना, यही संहट करी हो पहचानी साधु होय न कार्य। सवेरे उठ के क्या करते हैं? भजन करते हैं, यही हो गया ना। और रावण सवेरे उठ के क्या करता है? चलो क्या छीन लो किसी का, किसके ऊपर चढ़ाई करनी है, वो तो यही सोचता है ना। और कुंभकर्ण वो तमोगुण का प्रतीक है, तमोगुण का प्रतीक है। यानी जब तक सोवे तब तक दुनिया सुखी, जब तक सोए तब तक दुनिया सुखी, और जिस दिन जगे उसी दिन 10-20 भैंसा आदमी जो मिल जाओ मैं पकड़ पकड़ के, तो कौन हो गया? तमोगुण। अगर रामायण समझो तो पहले मरता कौन है? पहले तमोगुण मरता है, पहले कुंभकर्ण मरता, यही ना। फिर बाद में मरता कौन है? रजोगुण रावण। लेकिन सहायता लेनी पड़ती है किसकी? सत्वगुण की। बिना सत्वगुण चित्त में लाए ये तमोगुण आदि मरते, इसीलिए सत्वगुण से दोस्ती बनाए, यही है। जघन्य गुण वृत्तस्था, तो ऐसा हो गया। कौन है? मूढ़ा। लो सीधा भगवान भास्कर कहते हैं वज्र मूर्ख है, तो सुझाई नहीं पड़ता, तो अधोगच्छन्ति, नीचे की तरफ जाएगा। मनुष्य से भी नीचे की योनि में। कौन सा? पशु आदिषु उत्पद्यन्ते, बस जाओ बन जाओ, पशु आदि बन गया। जहाँ बुद्धि की जरूरत नहीं, भूख लगी खा लिया, प्यास लगी पानी पी लिया, सो लिया। उनका भी अपना एक एरिया होता है, हमारे एरिया में दूसरा मत घुसना। जानवरों का उसी में लड़ते झगड़ते, तीनों गुण का विषय। अब तीनों गुण का जो एक भगवान भाष्यकार थोड़ा सा एक छठे श्लोक से जो पढ़े, छठे से 18वें तक कुल 13 श्लोक, 12 क्यों होगा? 13 होना चाहिए। हाँ, छठे से 6, 7, 8, 9, 10, 5 ए हो गए और 8 ए हो गए, तो 8, 5, 13 श्लोकों में जो विषय था उसको एक पैराग्राफ में भगवान भाष्यकार समेटते हैं। उसका पूरा एक बार सिंहावलोकन करो, क्या क्या सुना है। पुरुषस्य प्रकृतिस्थत्व रूपेण मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य भोग्येषु गुणेषु सुख दुख मोहात्मकेषु सुखी दुखी मूढ़ा अहम अस्मि इति एवं रूपो यह संगः तत्कारणं पुरुषस्य सद असद योनि जन्म प्राप्ति लक्षणस्य संसारस्य इति समासेन पूर्व अध्याये यद उक्तम तद इह, यहाँ तद इह। हाँ, पहले यहाँ से ले आओ। पूर्व अध्याये यद उत्तम, पहले इसको ऊपर ले आओ। पूर्व अध्याय, इसके पहले के अध्याय में जो बताया गया था, पूर्व अध्याय कौन सा था? पूर्व अध्याय 13, ये 14वां अध्याय है ना। तो पूर्व के अध्याय, पूर्व अध्याय यद उत्तम, पूर्व के अध्याय में 13वें अध्याय में जो बताया गया था, क्या बताया गया था? पुरुषस्य प्रकृतिस्थत्व रूपेण। अब ऊपर से पुरुष प्रकृति में स्थित हो जाता है तब वह भोग करता है। इसको क्या आया? पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान् कारणं गुण संगोस्य सद असद योनि जन्म। 13वें अध्याय का था श्लोक, देख लेना 13वें अध्याय का था। तो वो जो 13वें अध्याय में बताया था कि पुरुष प्रकृति में जब ममता बना लेता है, स्थित हो जाता है, तब क्या होता है? हमने दृष्टांत क्या दिया था उस समय पर? नाव का, याद है ना? नाव में बैठ जाओगे तो ना चाहो भी तो शरीर ही। ट्रेन का बताया था, ये 2 दृष्टांत दिया था। ट्रेन चल रही हो और बैठ जाओ तो ना चाहते हुए भी आपका शरीर हिलता। ऐसे ही पुरुष जब प्रकृति में स्थित हो जाएगा तो प्रकृति के गुणों से वो प्रभावित हो, है ना। देहाती भाषा में कहूँ कि आप फूलों के बीच में बैठ जाओ, इत्र गुलाल के बीच में बैठ जाओ तो सुगंध आने लगेगी, और कूड़ेदान पे बैठ जाओ तो दुर्गंध आने लगेगी। तो पुरुष जो है निर्मल शुद्ध आत्मा, बैठा कहाँ जा करके? प्रकृति।
प्रकृति जो तीनों गुण वाली है उसमें बैठ गया और फिर बाहर के विषयों को भोग करता है। देखो कैसे, एक पुरुषस्य प्रकृति स्थक्त रूप है, पुरुष प्रकृति में स्थित होने के द्वारा मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य, अब उसके भीतर जो समझ है वो असली समझ नहीं, अपने स्वरूप को गया भूल, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ, ये गया भूल और वो मिथ्या ज्ञान में फंस गया। कौन से मिथ्या ज्ञान में? देहो हम, मैं शरीर ही हूँ, शरीर यही शरीर सब कुछ है। अब इस मिथ्या ज्ञान में फंसा तो भोगेषु गुणेषु, अब बाहर के जो प्रकृति के 3 गुण थे उन गुणों को भोगने लगा, कभी सत्व गुण का भोग, कभी रज, और गुणों से जो उत्पन्न हुआ शब्द स्पर्श रूप रस इनका भोग करने लगा। और भोग करते करते हुआ क्या? सुख दुख मोहात्मकेषु, अब जब भोगेगा तो कभी सुखी होगा, कभी दुख होगा, कभी मोह होगा, इसमें डामाडोल होता रहेगा। और डामाडोल होते होते कहेगा क्या? हम पूछे कैसे हो तो कहेगा सुखी अहम अस्मि, कभी कहेगा मैं बहुत सुखी हूँ। देखो सुखी, थोड़ा 2 शब्द छोड़ करके देखना, सुखी अहम अस्मि, कभी कहेगा सुखी अहम अस्मि, मैं बहुत सुखी हूँ। फिर किसी दिन गुरु जी ने पूछा कैसे हो तो दूसरा वाला लाओ दुखी अहम अस्मि, अरे आज तो बहुत दुख है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। फिर तीसरा वाला जोड़ लो। फिर कभी पूछे महाराज बताओ कैसे हो चेलाराम, तो कहता मूढ़ा अहम अस्मि, कुछ सुझाई नहीं पड़ रहा है ना। तो अब ये सब का सब अपने ऊपर लादना शुरू कर दिया, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मूर्ख हूँ। इति एवं रूपो, इस प्रकार से यह जो जीव, यह जो प्रकृति में बैठ के बन गया, इसका पूरा का यह संगह तत्कारणम पुरुषस्य, ये जो पुरुष प्रकृति के साथ आसक्त हो गया, यह संगह जो आसक्ति ये पुरुष ने बना लिया, कहाँ पर? प्रकृति में बैठ। अरे जैसे भाई वही आदमी मान लो किसी कार में बैठ जाए तो कार से भी उसका आसक्ति बन जाती है। कई बार बच्चे को उतारना चाहो गाड़ी से, चलो आ गया जहाँ जाना था, तो जल्दी उतरने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों? वो बैठने में अच्छा लगा। तो ये जो आसक्ति बन गई, उसी आसक्ति के कारण यहाँ संसार में जब तक जीवन रहा उसका, तो ये पुरुष जीव प्रकृति में बैठ के प्रकृति के गुणों का भोग करता रहा, जीवन में सुखी दुखी अपने आप को समझता रहा और इसी में जीवन हो गया समाप्त। आत्मज्ञान के मार्ग पर चला नहीं, साधना भजन किया नहीं। ज्यादातर समाज में ऐसे लोग सबका कमाया खाया बस, कभी थोड़ा सुखी दुखी बस, इसी जीवन खत्म। तब फिर वही संस्कारों की पूंजी लेके जाएगा आगे, तो सद असद योनि जन्म प्राप्त लक्षण से संसार से, फिर कहाँ जाएगा? सद योनि और असद योनि। सद योनि माने अगर अच्छे संस्कार लेके गया तो श्रेष्ठ सद योनि में जन्म, और खराब संस्कार लेके गया तो असद योनि। ये पहले उसी श्लोक में 13वें अध्याय में यहाँ तक बताया हो, सद असद योनि जन्म प्राप्त लक्षण संसार, वहाँ जा करके अपने संस्कारों का, अपने किए हुए कर्मों का भोग करेगा, और जब उसके कर्म का भाग वहाँ का पूरा हुआ तो पुनः आकर के यहाँ आवेगा। यही संसार है। इति समासेन पूर्व अध्याय, इसको संक्षेप में हमने यहाँ बताया, जो 13वें अध्याय में भगवान ने समास रूप में संक्षेप रूप में समझा दिया। देखो 13वें अध्याय का जितना विषय है इतने में समेटा भगवान भास्कर। अब ये समझाने के लिए पूरा 13वां अध्याय है। फिर से एक बार चित्त में ले आओ यहाँ। पुरुष माने जीव, जीव इस प्रकृति माने 3 गुणों से बनी हुई, उसी का बना हुआ ये शरीर आदि है, इसमें बैठ गया, इसके साथ अज्ञान आ गया, फिर इसी को मैं मान लिया। जब शरीर आदि को मैं मान लिया, मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान, तब फिर इसी संसार में विषयों को इकट्ठा करने लगा। फिर कभी सुखी कभी दुखी, और इतना कर लूँगा तो सुखी हो जाऊँगा, ये पाल लूँगा तो अच्छा हो जाऊँगा, और करते 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 जीवन की कहानी तो हो गई पूरी, मर गया, साधना भजन किया नहीं। तब फिर से जैसे उसकी पूंजी यहाँ इकट्ठी किया, वैसे फिर से अगले योनि में जाए।
चाहे सदयोनि और चाहे वहाँ पे जाएगा। यही संसार, यही हम जो ये बताया कितना सरल स्वभाव में पूरा का पूरा। अब इस अध्याय में आ जाओ, कहते हैं एति समासेन पूर्व अध्याय यदुक्तम ताद इह, ताद इह माने वही चीज को यहाँ पर बताया, वही विषय को यहाँ पर बताया। ताद इह वही बात, ताद माने वही बात, यहाँ ई माने यहाँ पर, कहाँ से? सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव, ये 6वां श्लोक हो वही अध्याय का। सत्व रज तम ये तीनों गुण प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो गए। इति अतः आरभ्य, इत्यतः आरभ्य, इति अतः यहाँ से प्रारंभ करके गुण स्वरूप। अब यहाँ से ध्यान देना क्या क्या भगवान ने आगे बताया है, सबको एक छोटे से प्रसंग, वहाँ 6ठे श्लोक से जहाँ सत्व रज तम 3 गुणों का लक्षण बताया, वहाँ से इति अतः आरभ्य, यहाँ से प्रारंभ करके गुण स्वरूपम, भगवान ने सबसे पहले गुण के स्वरूप का वर्णन किया। गुण का स्वरूप क्या है पहला बताया, मैंने सवेरे इसको समझाया था शायद ना, गुण का लक्षण यही ना, जैसे वहाँ कहा था सत्व गुण का लक्षण था निर्मल, प्रकाश और निरुपद्रव, है ना। रजोगुण का लक्षण था वहाँ पर रजोगुण, रजो रागात्मक, रजो रागात्मकम विद्धि, है ना, तृष्णा संग और राग। और फिर जो है ये लक्षण था। तमोगुण का क्या कहा था? तमोगुण का तमस्त अज्ञान जम विद्धि, मत जाना। तो वहाँ पर ये लक्षण बताया था ना, इसको कहा था वहाँ पर लक्षण। तो ये देखो पहला गुण स्वरूपम, वो तीनों गुण का लक्षण क्या है भगवान ने को बताया, ये पहली चीज है। फिर दूसरा गुण वृत्तम, गुण वृत्तम का माने ये गुण कैसे, एक गुण के कार्य क्या क्या है। अभी भी पढ़ा था सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ, आज भी पढ़ा था ना। तो एक गुण वृत्तम माने गुण के कार्य क्या क्या है, इसका वर्णन हो गया। फिर तीसरा देखो स्ववृत्तेन च गुणानां बंधकत्वम, अपनी ही वृत्ति से ये गुण जीव को कैसे बांधते हैं, ये भी बता दिया। तीसरी बात है गुण का स्वरूप, गुण के कार्य और गुण कैसे बांधते हैं। याद है सत्य गुण कैसे बांधता है, सुख संगेन ज्ञान संगेन, यही कहा था ना। रजोगुण कैसे बांधता है, कारण संगेन, कारण संगेन। और तमोगुण कैसे बांधता है, प्रमाद आलस्य, ये बताया था ना कैसे बांधता है। गुणानां बंधकत्वम, 3 चीजें हो गई, गुण का स्वरूप, गुण का कार्य, गुण का बंधन, बंधन का स्वरूप। गुण वृत्त निबद्धस्य च पुरुषस्य या गति, ये चौथी चीज हो गई। गुण वृत्त निबद्धस्य, गुणों से जो अच्छी तरह से बंधा हुआ है, गुणों के